हेलो, कैसे हो माय डियर स्टूडेंट? मस्त हो? आज अपन पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स की श्रृंखला में एक नया टॉपिक जो बहुत बेसिक है, संख्या पद्धति, है ना। संख्या पद्धति मतलब आपको संख्या से रूबरू कराऊंगा मैं, है ना, जो बेसिक अपनी संख्या होती है। तो अपन स्टार्ट करें आज। सभी खुश हो, मस्त हो? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो मस्ती के साथ। तो देखो, पहली बात होती है अंक। भाई बताओ, अपने गणित में कितने अंक होते हैं टोटल, है ना। अपनी संख्या जो पद्धति है उसमें टोटल अंक कितने होते हैं? सर अंक का तो पता नहीं। कोई बोलेगा सर बहुत सारे अंक होते हैं, एक से लेकर के 1000, 10,000, लाख, 10 लाख तक बोलते हैं, उतने अंक होते हैं। अरे नहीं, इतने अंक नहीं होते। केवल कितने अंक होते हैं? 9 अंक, 10 अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये टोटल कितने अंक हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पूरी अंक गणित इन 10 नंबर से बनी हुई है। आप कोई भी संख्या लिख लो, इन 10 नंबर, इस 10 अंक के अलावा कोई डिजिट नहीं आएगा। ये 10 डिजिट ही है, जो भी है 10 डिजिट ही है ना। सारी संख्या है इन 10 अंकों से मिलकर बनी है। सर कैसे? तो सोचो कैसे। आप लिखो 72। भाई 72 लिखा आपने, क्या क्या अंक है? सर एक तो 7 है, 2 है। हाँ सर। अरे सर हमारे मोबाइल नंबर 10 अंकों से थोड़ी ना बने। मैं लिखता हूँ 70, मेरे मोबाइल नंबर लिख देता हूँ 23417164। ओहो 7 यहीं से निकला। 0 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 1 ये, 7 ये, 1 ये, 6 ये, 4 ये। अपन जितने भी अंक लिखते हैं ना, जितनी भी संख्या लिखते हैं, अपन जो भी संख्या सोच सकते हैं, वो सारी संख्याएं इन्हीं अंकों से मिलकर बनी हुई है। समझ रहे हो मेरी बात? वो सारी संख्या किन्हीं अंकों से मिली हुई, इन्हीं अंकों से मिलकर बनी हुई है। तो अपने पास कितने अंक है? 10 अंक। आपसे पूछ ले कि आपके अंक गणित कितने अंकों से मिलकर बनी है, तो ये 10 अंकों से मिलकर बनी है। कौन कौन से अंक है? 0 से लगा के 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, चलो अंक हो गया अपना, है ना। संख्या के प्रकार, तो जैसे संख्या के प्रकार में अपन सबसे बेसिक देखते हैं प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या देखते हैं? प्राकृत संख्या। ठीक है, तो प्राकृत संख्या इनको n से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर। और ये क्या होती है? प्राकृत संख्या 1 से लगा के जो आप गिनती बोलते हो सब प्राकृत संख्या में बोलते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, जहां तक आपकी मर्जी है वहां तक चलते जाओ, ये होगी प्राकृत संख्या, है ना। अपन गिनती बोलते ना, 1, 2, 3, 4, बचपन स्कूल में बुलाते ना अपन, बोलो गिनती बोलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो सारी क्या है? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या के बाद अपन देखते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या थी लेकिन इसमें कुछ अंक छुटा हुआ है ना, एक अंक आ ही नहीं रहा, आता ही नहीं है, तो वो अंक अपन ने लिया। और पूर्ण संख्या को अपन W से व्यक्त करते हैं, वोल नंबर। तो ये पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या में 0 मिला लो तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलती जाएगी। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या होगी। समझ में आया ना प्राकृत संख्या क्या होगी? आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी बार कंपटीशन में, तो बहुत बेसिक है ना। और अपने तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, सारी क्लासों में यही मेंशन है। कहीं भी चले जाओ, इन नंबरों से पीछा नहीं छूटने वाला आपका। ये समझ में आना चाहिए आपको, प्राकृत संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या क्या होगी। समझ रहे हो ना? तो देखो, प्राकृत संख्या समझ में आ गई, पूर्ण संख्या समझ में आ गई। एक संख्या होती है पूर्णांक संख्या, है ना, पूर्णांक संख्या। इसको अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर नंबर, है ना। और पूर्णांक संख्या क्या होती है? देखो आपने सुना होगा ना, +1, -1 भी लिखते हैं, -1, -2, -10, है ना। बड़ी क्लासों में आ गए, 5वीं 6ठी में आ गए, 8वीं में आ गए, तो 7वीं में आ गए, तो माइनस वाली भी देखी होगी, प्लस वाली भी जानते हो। तो देखो ऐसी संख्या, जैसे इसको 2 टाइप से लिखते हैं, या तो 0 +-1 +-2 +-3 +-4, या तो ऐसे लिखे, या इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं कि ये 0 है, इधर 1, 2, 3, 4, 5, ये अनंत तक जाएगी ना। और ये है ना, ऐसे माइनस में भी -1, -2, -3, -4, ऐसे ये भी इधर भी अनंत तक जाए। ये दोनों पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना बच्चों? पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या समझ में आ गया ना। अंक कितने होते हैं अपने गणित में? 0 से लगा के 9 तक अंक होते हैं, है ना।
प्राकृत संख्या कितनी होती है? प्राकृत संख्या क्या होती है? इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं या एन से व्यक्त करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं प्राकृत संख्या को। और क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 से चलती है। उसके बाद पूर्ण संख्या, इसे डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, वोल नंबर बोलते हैं इनको। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4। प्राकृत संख्या में 0 ऐड कर लो तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। तो देखो इसमें कुछ अधूरा अधूरा लगता है ना यार, एक से स्टार्ट हो रहा है, अपन ने सुना 0 सबसे छोटा है, अधूरा अधूरा लगता है ना, तो इसमें 0 जोड़ लेते पूर्ण हो गया, इसलिए पूर्ण संख्या। और पूर्णांक संख्या, पूर्णांक सबसे पूर्ण, तो देखो माइनस वाला भी ऐड कर ले तो पूर्णांक संख्या हो गया। समझ आ रहा है? तो ये समझ में आया ना आपको? ये चीजें आपको समझने वाली बात है ना, बहुत बेसिक चीजें, इनको समझना ही है आपको किसी भी हालत में। अब देखो इसके बाद अपन पढ़ते आते हैं, एक पढ़ते हैं सम संख्या, है ना। सम संख्या पढ़ते हैं ना, तो सम संख्या क्या होगी? 2 4 6 8 10 12 ऐसे चलता जाएगा। जिसमें 2 का भाग जाता है वो क्या कहलाती है? सम संख्या। ठीक है। और जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो क्या कहलाएगी? विषम संख्या। जिसमें 2 का भाग जाता है वो क्या कहलाती है? सम संख्या। जो 2 के पारे में आती है वो सारी सम संख्या, जो 2 के पारे में नहीं आती वो विषम संख्या। सर बोल दोगे 22 तो 2 के पारे में नहीं आती, विषम है? नहीं, 22 2 के पारे में आती है, क्योंकि 20 और उसके आगे फिर बोलो 20 में तो जोड़ो 22, तो 22 2 के पारे में आती है। 2 का अगर पारा बोलो बहुत लंबे टाइम तक तो 22 भी आता है आपका, है ना, है ना। 10 तक पारे नहीं होते, पारे तो बहुत तक होते हैं, अपन सुविधा के लिए 10 तक पढ़ते हैं केवल। अब बच्चों देखो विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होगी अपनी? 1 3 5 7 9, जिसमें किसका भाग नहीं जाए? 2 का भाग नहीं जाए, वो सारी संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या। ठीक है। तो इसके बाद अपन देखते हो नेक्स्ट, इसको एक बार आप देख लो अच्छे से, उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है। अब बच्चों इसके बाद अपन एक और संख्या पढ़ेंगे, भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। अब बताओ भाज्य संख्या क्या होगी? ऐसी संख्या जिसमें 1 का भाग भी जाए, है ना, 1 का तो सब में चला जाता है, खुद का भाग भी सब में चला जाता है, इसके अलावा किसी एक और संख्या का भाग जाना चाहिए। समझ रहे हो ना? एक व खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग जाए तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। अपन सोचते हैं 1 तो वैसे कट गया क्योंकि 1 और खुद का भाग जाता है, इसके अलावा क्या 2 में खुद का भाग जाता है? जाता है, जाता है। 1 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी का जाता है? नहीं जाता है, तो 2 को भी ले सकते हैं। 3 में खुद का जाता है, 1 का, इसके अलावा किसी और का जाता है? नहीं जाता है, इसको भी ले सकते हैं। 4 में खुद का भाग जाता है? जाता है साहब। 1 का जाता है? जाता है। उसके अलावा किसका जाता है? तो 2 का जाता है साहब। किसका जाता है? अरे मेरे डियर स्टूडेंट, किसका जाता है? 2 का जाता है भाई। 4 में 2 का भाग जाता है ना, तो पहली भाज्य संख्या क्या होगी? 4। अब 4 के बाद 5, तो 5 में देखो किसका? 5 का जाता है, 1 का किसी का नहीं जाता है, तो 5 आएगी नहीं। 5 के बाद क्या लो? सर 6 में जाता है, तो 6 ले लो। 6 में किसका जाता है? 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है और खुद 6 का भी जाता है। 6 के बाद 7 में जाता है क्या? नहीं जाता है। 7 के बाद 8 में जाता है क्या? 8 में जाता है क्या? जाता है। 9 में जाएगा ना, 1 का जाएगा, 3 का जाएगा और खुद 9 का जाएगा, तो 3 9 भी आएगा, है ना। 10 में जाएगा, 2 का जाएगा, 5 का जाएगा, खुद 10 का जाएगा। फिर 11 में जाएगा? नहीं जाएगा साहब। 12 में जाएगा? जाएगा। 13 में जाएगा? 13, ठीक है। 15 में जाएगा। तो ऐसी संख्या जिसमें खुद और 1 के अलावा और किसी भी संख्या का भाग जाए तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। अब होती है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्या जिसमें खुद का भाग जाए, किसका खुद का भाग जाए, या 1 का भाग जाए, इसके सिवा किसी का भाग नहीं जाए, तो वो भाज्य संख्या होगी। या फिर ऐसे देख लो कि ऊपर जितनी भी संख्या है इनको छोड़ के जो संख्या है वो अभाज्य, 1 को काउंट नहीं करेंगे अपन, तो क्या आएगी? 2 3, फिर क्या 5 7 11 13 15 जाता है, 16 जाता है, 17। ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाए या 1 का भाग जाए वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य। और 1 को ना भाज्य में गिनते हैं ना अभाज्य गिनते हैं ना। तो ये समझ में आया भाज्य अभाज्य संख्या। ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं भाज्य अभाज्य के बाद देखो माय डियर स्टूडेंट, अब आती है आपकी परिमेय संख्या। क्या आती है? परिमेय संख्या, है ना। और परिमेय संख्या ऐसी वह संख्या जिसे P बटा Q में व्यक्त कर सके। किस में व्यक्त कर सके? P बटा Q में व्यक्त कर सके।
वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। जिसको p बटा q में व्यक्त कर सके वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। जैसे 3 बटा 2 हुआ, है ना, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। आपका 5 बटा 4 क्या हो? परिमेय संख्या। कोई भी संख्या, जैसे 4 हुआ तो 4 बटा 1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या। जो भी संख्या जिसको p बटा q में आप लिख सकते हो, सारी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। ठीक है। और एक और होती है अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। तो जिन्हें p बटा q में व्यक्त नहीं कर सके, जिन्हें p बटा q में व्यक्त नहीं, या p बटा q में नहीं व्यक्त नहीं हो सके, वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या, है ना। जैसे आपका पाई हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारे मान, जैसे आपका ये हो गया 0.321257218, ऐसे कुछ भी चलता जा रहा है मान, कोई भरोसा ही नहीं कहां तक जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे मान को अपन p बटा q में नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है। ऐसी संख्या जिनको अपन इसमें व्यक्त नहीं कर सके, वो सारी क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। जैसे आपकी रूट वाली वैल्यू, जैसे आपकी ये √2 हो गया, √3 हो गया, है ना, √2, √3, √5 हो गया। जैसे रूट वाली संख्या जिसका कोई वैल्यू नहीं निकाल पाए, वो सारी क्या कहलाएगी? आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है। और एक होता है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या, रियल नंबर, है ना। वास्तविक संख्या या रियल नंबर, जो भी संख्या आप सोच सकते हो, जो भी संख्या आप सोच सकते हो सारी क्या है? वास्तविक संख्या, है ना। प्लस से लगा के, माइनस से लगा के, जो भी संख्या आप सोच सकते हो, मतलब सोचने का मतलब ये है कि जो वास्तविक हो, जैसे -2, -8, 3/7, पाई, ये वो सब क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या। मतलब वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या का, है ना, परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होता है? वास्तविक संख्या, है ना। सबसे बड़ा समूह होता है वास्तविक संख्या का, है ना। सब संख्या मिला के वास्तविक संख्या होती है। इससे बड़ी भी एक संख्या होती है समिश्र संख्या, जिसे उसके दो पार्ट होती है, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। इतना आपको जानना नहीं है, आपके लिए सबसे बड़ी संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। समझ रहे हो ना। तो वास्तविक संख्या परिमेय और परिमेय से मिलकर बनता है। आपको मैं चार्ट बता देता हूं जिसमें सारी संख्या आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे बड़ी संख्या होती है सम्मिश्र संख्या, है ना। सम्मिश्र संख्या, है ना। मैं आपको बहुत डीपली नॉलेज दे रहा हूं, ये कंपटीशन वालों के लिए तो बहुत उपयोगी है, क्योंकि ऐसा बेसिक आना ही चाहिए। बेसिक बिना कुछ भी काम नहीं होगा। तो सम्मिश्र संख्या, और सम्मिश्र संख्या के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं सम्मिश्र संख्या के? दो। एक होता है वास्तविक संख्या, और एक होता है काल्पनिक संख्या, है ना। और काल्पनिक संख्या से आपका कोई लेना देना नहीं है, कोई काम नहीं है आपको, है ना। ये तो जब आप एडवांस मैथ्स पढ़ोगे, है ना, मैथ्स स्पेशल आपका सब्जेक्ट होगा, और एडवांस मैथ्स में आप जाओगे तो काल्पनिक, एडवांस मतलब आपकी ग्रेजुएशन लेवल की मैथ्स, है ना, 12th लेवल की मैथ्स, उसमें आता है काल्पनिक संख्या, है ना। तो उससे आप आइटा से व्यक्त करते हैं, इनसे आपको कोई काम नहीं है। आपको वास्तविक संख्या से काम है। जो भी कंपटीशन में आपके 10th तक या बेसिक 12th तक आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जो स्पेशल मैथ्स को छोड़ के जितने भी एग्जाम होते हैं, या आपकी तीसरी से लगा के जो भी क्लास है, सब में वास्तविक संख्या ही यूज होती है। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं तक आप ये वास्तविक संख्या पे ही काम करते हो। तो वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या के भी दो भाग होते हैं। एक होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है, और एक होता है परिमेय संख्या, ठीक है। और अपरिमेय तो आप जानते हो, पाई हुआ, रूट वाली वैल्यू हुई, है ना, ये सारी अपरिमेय होती संख्या होती है, जिन्हें अपन p बटा q में व्यक्त नहीं कर सकते। और परिमेय संख्या, अब इनके बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे आपकी प्राकृत संख्या हो गई, ये किसका पार्ट है? परिमेय संख्या का ही पार्ट है। आपकी पूर्ण संख्या हो गई, है ना। आपका कौन सी संख्या बताओ? पूर्णांक संख्या हो गई। अरे पढ़ लो इसको अच्छे से, है ना। कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई सा भी आपका स्कूल एग्जाम हो, इसमें ये चीज आपको आनी है। जहां आपकी मैथ से होते आनी है चीजें, और ये बेसिक समझना ही समझना है आपको। पूर्णांक संख्या हो गई, फिर आपकी सम संख्या हो गई,
है ना। फिर आपकी विषम संख्या हुई, भाज्य संख्या हुई, अभाज्य संख्या हुई, ठीक है। ये सारे नाम परिमेय संख्या के अंदर आते हैं, ठीक है। इनके तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और ये चार्ट तो स्पेशली आपको बहुत मदद करेगा, है ना। सारी चीजें एक साथ ही मैंने लिखवा दी, है ना। ये आप सारी क्लासों में आपकी मदद करेगा, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो एक तरह से ये बहुत बेसिक नॉलेज है, यहीं से उसको स्टार्ट करना चाहिए। मैथ्स समझ रहे हो ना, मैं जहां तक समझता हूं वहां तक उसको मैथ्स यहीं से स्टार्ट करनी चाहिए। जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहा है या स्टार्ट कर रखी है, उसको ये तो आना ही चाहिए, बेसिक चीजें, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, है ना। ये क्योंकि ये उसकी बेसिक नीड है, ये नहीं आएगा तो आगे क्या कर पाएगा वो, तो ये उसको आना ही चाहिए। और भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बताओ कि ये दिक्कत है, तो मैं आपको सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप इनको समझो अच्छे से। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और भी कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो तो उसको उसके साथ शेयर करने की कोशिश करो, ताकि उसको भी ये सारा ज्ञान मिल पाए ना। ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, समझ रहे हो ना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो आप भी अपना ज्ञान नहीं लगा रहे, लेकिन बांटो तो सही, कम से कम उसको शेयर करा करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।